व्हाट इफ आपका बच्चा आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है पर उसके पास कोई तरीका नहीं है आपसे कहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम यानी एएसी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इसका मतलब है ऑगमेंटेटिव मतलब स्पीच को सपोर्ट करना, अल्टरनेटिव यानी कोई और वे ऑफ कम्युनिकेशन बोलने के अलावा, और सिस्टम क्योंकि ये एक पूरा सिस्टम होता है इसलिए हम इसको ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। जब हम एएसी की या ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास हर वो तरीका कम्युनिकेट करने का आ जाता है जिसमें बोलना शामिल नहीं होता, जैसे पॉइंटिंग, जेस्चर्स, साइन लैंग्वेज, या फिर पेक्स यानी थ्रू पिक्चर्स कम्युनिकेट करना, या फिर एएसी डिवाइसेस जो कि ज़रा सबसे ज़्यादा टेक्निकल वे ऑफ अल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन होता है। बच्चे को अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन देने की एक रीज़न ये भी होती है कि बच्चा जो बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं बच्चे में बिहेवियर्स आ रहे हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है या स्क्रैच कर रहा है, उसकी अक्सर रीज़न ये भी होती है कि बच्चा अपनी बात बता ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो अगर उसको हम कोई अल्टरनेटिव वे ऑफ कम्युनिकेशन देंगे तो वो अपनी जो नीड होगी वो ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेगा, और इसकी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन कम होगी, और वो जो बिहेवियर्स हमें बच्चे के नज़र आते हैं वो आप उनमें बहुत हद तक जो है वो कमी खुद महसूस करेंगे। यहाँ अगर हम पेक्स की बात करें यानी पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी बच्चा जो कहना चाह रहा है, या अगर हम लोग बहुत बेसिक उससे बात करें तो बच्चा अगर अपनी नीड बताना चाह रहा है और वो वर्बली नहीं बता पा रहा, तो सबसे पहले चीज़ें आती है कि बच्चा जो है वो पेरेंट को या अपने केयर गिवर को या अपने सिबलिंग को या जिसको भी खींच के लेकर जाएगा उस चीज़ तक, और उस जो है वहाँ पे जाके ला खड़ा करेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। दूसरी चीज़ें आती है कि बच्चा पॉइंट करके बताएगा। अब ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ लोग समझ सकेंगे, कुछ नहीं समझ सकेंगे। तो उसको ईज़ी बनाने के लिए, ताकि बच्चे की जो बात है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जाए, हम बच्चों को पेक्स यानी पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम पे ट्रेन करते हैं, जिसकी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेज़ ये होती हैं कि बच्चा कोई भी जो उसकी फ़ेवरेट आइटम है जो उसको चाहिए, उसकी पिक्चर जो है वो अपने केयर गिवर को या पेरेंट या सिबलिंग्स को दे, और वो पिक्चर देख के वो अंडरस्टैंड करेंगे कि अच्छा बच्चे को ये चीज़ चाहिए। लेट्स से हमारा बच्चा जो है उसको डोनट खाने का दिल कर रहा है और डोनट्स घर पे नहीं है, तो वो ना पॉइंट कर सकता है, ना वो आपको उस जगह तक लेके जा सकता है, तो वो आपको कैसे बताएगा? थ्रू पिक्चर्स। वो आपको पिक्चर देगा, आप पिक्चर लोगे और आप अंडरस्टैंड कर जाओगे कि बच्चे को डोनट खाना है। या फिर बच्चे का नाश्ते में जो है आपने उसको साबूदाना बना के खिला दिया, या फिर आपने उसको सैंडविच बना के दे दिया, आपने उसको पराठा दे दिया, उसको वो चीज़ नहीं खानी बल्कि उसको अंडा खाना है, तो वो किस तरह से बताएगा आपको? वो आपको अंडे की पिक्चर देगा, और आप समझ जाएँगे कि अच्छा बच्चे को जो है वो आज एग खाना है, बल्कि उसको पराठा और साबूदाना या फिर सीरियल इस तरह की कोई चीज़ नहीं खानी है। ये एक पूरा सिस्टम होता है, इसके 6 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम इनिशियली जो है वो 1 पिक्चर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो पिक्चर्स बढ़ जाती हैं, चॉइसेस हम देना शुरू करते हैं कि बच्चा जो है वो डिफरेंशिएट करना सीख सके कि उसको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, एंड उसके बाद 6th स्टेज तक जाते-जाते येस एंड नॉन कमेंटिंग तक हम बच्चे को लेकर आते हैं। जब हम एएसी की बात करते हैं तो जो एएसी डिवाइसेज़ हैं वो पर्सनली मैं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए क्योंकि अगर हम पेक्स की भी बात कर लें तो कितना बच्चा पिक्चर्स जो है वो कहाँ-कहाँ ले लेके फिरेगा। लेकिन जब एएसी डिवाइस होगा तो एक ही डिवाइस के अंदर जो है वो बच्चे की सारी जो नीड्स होंगी उनसे रिलेटेड पिक्चर्स, और बच्चा जो भी कम्युनिकेट करना चाहेगा वो सब कुछ जो वो एक डिवाइस में मौजूद होगा। तो इसलिए मैं पर्सनली जो है वो एएसी डिवाइस जो है वो ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। तो ये एक सिंपल टैब है जिस पे हमने एक बहुत बेसिक सी जो है वो ऐप इंस्टॉल की हुई है एएसी की। इसमें आप देख रहे होंगे कि आई का भी सिंबल है, वांट का भी है, डू नॉट वांट का भी है। उसके अलावा येस और नो के भी सिंबल हैं, और बीच में आपको कुछ फ़ोल्डर्स नज़र आ रहे होंगे, टॉयज़ के, क्लोथिंग के, वर्ब्स के, फूड के। तो अगर बच्चा हमारा बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है और हम उसको सिर्फ वर्ड्स पे काम कर रहे हैं और इनिशियली हम उसकी नीड्स पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जाएँगे। पिज़्ज़ा। और फिर बच्चे ने पिज़्ज़ा का दबा दिया आइकॉन, और अब हम इसको पिज़्ज़ा, जब बच्चा जिसके साथ उसने बात करनी है उसके पास जाएगा तो वो फिर से प्ले करेगा पिज़्ज़ा और उसको बताएगा कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। इसके अलावा अगर बच्चे ने जो है वो आइसक्रीम खानी है तो वो आइसक्रीम का जो आइकॉन होगा वो दबा देगा, सिंबल होगा इसका आइसक्रीम का। इसके अलावा जो है अगर हमारा बच्चा जो है वो निकल आया है वर्ड से और अब हम उसको बेसिक वर्ब्स पे लेके बेसिक फ्रेजेस पे लेके जा रहे हैं, तो हम उसको I want
बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को बॉल चाहिए। ball, आए, और फिर बच्चे ने ये तीनों दबा के स्ट्रिप तैयार कर ली। उसके बाद बच्चा जिसके भी पास केयर गिवर है, पेरेंट हैं, जिससे भी बॉल चाहिए उनके पास जाएगा और I want ball. इस तरह से करके अपनी जो भी नीड होगी वो बता सकेगा। ये तो एक नॉर्मल सा टैब था जिस पे जो है मैंने गूगल प्ले स्टोर से एक AAC की ऐप जो है इंस्टॉल की थी। ऐसी बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिस बच्चे की जो ऐप सूटेबल हो हम इंस्टॉल करके और बच्चे के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं उनको हम AAC के पूरे डिवाइसेस भी रिकमेंड करते हैं जो कि यहाँ से भी मिल जाते हैं और बाहर से तो बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं। और जो पेरेंट्स जो हैं वो अगर नहीं डिवाइस अफोर्ड कर सकते क्योंकि डिवाइस काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो फिर हम इसी तरह से उनसे कहते हैं कोई सस्ता सा टैब लेके और उस पे उनको हम प्रॉपर जो उस बच्चे की नीड के लिहाज से अप्रोप्रिएट होगी, प्रॉपर असेसमेंट के बाद ऐप, वो हम उस बच्चे को रिकमेंड करते हैं और फिर हम उस ऐप पे काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि AAC जो है उसको अगर आप डिवाइस यूज़ करें तो कोई बहुत एक्सपेंसिव, बहुत कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। आप बहुत कोई सस्ता सा जो है वो टैब लेके और उस पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्ले स्टोर पे गूगल के ऐप्स मौजूद हैं हम वो डाल के और बच्चे के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। द थिंग इज़ बच्चा जो है वो कम्युनिकेट कर सके, उसको एक वे ऑफ कम्युनिकेशन दिया जाए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर करें ताकि जितने लोगों की हेल्प हो सके उतना ही अच्छा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।